अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द लर्निंग रोड मैप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अच्छा यार, देखें, लर्निंग रोड मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक मैं और काफ़ी सारे वीडियोस में ऑलरेडी भी बता चुका हूँ आपको कि स्पीड से ज़्यादा आपकी डायरेक्शन मैटर करती है। आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो आप कभी ना कभी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है, चाहे आप जितना मर्ज़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, तो आप ओबियसली रॉन्ग डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। इस पार्ट्स के अंदर एक इसकी प्री रेक्विजिट्स जैसे कहते हैं ना, वो आपको एक बताता हूँ, एंड देन अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका बताऊँगा कंप्लीट रोड मैप। ठीक है, ऑलरेडी मेरे एक चैनल के ऊपर पिछले साल की एक वीडियो पड़ी भी हुई है रोड मैप के ऊपर। अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं एक लेटेस्ट अपनी न्यू लर्निंग जो मैंने प्रीवियस पूरे साल के अंदर की उसके ऊपर एक नया रोड मैप आपको बनाकर एक वीडियो की शक्ल में दे दूँगा। लेकिन ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टो के लर्निंग रोड मैप से पहले आपने अपनी लाइफ का लर्निंग रोड मैप कैसे बनाना है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई थिंक हमारे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ना बहुत स्ट्रगल करते हैं। प्रीवियस कोई 2-3 साल से मैंने डिफरेंट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जाना रिगार्डिंग मेरी अपनी पर्सनल लाइफ को मैंने कैसे स्ट्रक्चराइज करना है यार, फ्यूचर्स में क्या कैसे बनानी है, पैसे कैसे बनाने हैं, गोल सेट क्या है, इन सारी चीज़ों को करते हुए ना मैं एक फाइनल नतीजे के ऊपर पहुंचा और मैंने एक अपना प्रॉपर पूरा लाइफ का रोड मैप बनाया। उस राइड के रोड मैप को आपकी स्किल्स, आपकी पैसिव इनकम स्ट्रीम, आपके क्रिप्टो, इन सारी चीज़ों से कोरिलेट करूँगा। बस आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मिनट दे देने हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी, ओबियसली मैं उसका रेफरेंस साथ साथ देता हूँ। मैं जिनको मेंटोर मानता हूँ पाकिस्तान में, वो हैं उस्मान आसिफ साहब। ही इज़ द फाउंडर ऑफ डेवसिंक। डेवसिंक इज़ द फास्टेस्ट आईटी ग्रोइंग कंपनी इन पाकिस्तान। अच्छा, वो एक बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताते हैं, एक बहुत बड़ा अच्छा उनका नैरेटिव है कि आप ना अपनी ज़िंदगी का वाई डिफ़ाइन कर लो कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हो, क्या करना है आपने और क्या करना चाहते हो। यानी इट्स मीन्स के आपका जो भी गोल सेट है उसका वाई डिफ़ाइन कर लो, फिर उस हिसाब से उसको स्ट्रक्चर बना लो। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे हो सकता है कि आपका गोल हो कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। पहले इसको डिफ़ाइन करना होगा कि आपने कितने पैसे कमाने हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल 2030 तक का आपका गोल है कि मैंने $1 मिलियन कमाना है। ठीक है, $1 मिलियन यानी डॉलर्स के अंदर बात कर रहे हैं, वो कमाना है। अब ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपने $1 मिलियन कमाना है, ये बिल्कुल कमाया जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक और मैथ कैलकुलेशन के साथ चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट करनी होगी, देन फिर उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब लेट्स सी हम इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि यार 1 मिलियन 2030 का आपका जी गोल सेट है, जी मैंने 1 मिलियन कमाने। अब आप सबसे पहली चीज़ जब ये कर लेती हो, डिफ़ाइन कर लेती हो अपना ज़िंदगी का वाई, दैन फिर आप अपने ऊपर नज़र दौड़ाते हो कि यार मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, मेरे क्या इंटेलेक्चुअल पावर है, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक 9 to 5 के बंदे हैं, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, आप किसी मैनेजर या सीईओ लेवल की, डायरेक्टर लेवल की, सीटीओ, सीएफओ या इस तरह की लेवल्स के ऊपर आप बैठे हो। आप अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई करते हो नंबर्स के साथ जो आपने कमाने हैं और जो आपका ड्यूरेशन है। तो बहुत रेयर केसेस होंगे, बहुत रेयर लोगों की ऐसी पोस्टिंग होगी जिनके वो माइलस्टोन 9 to 5 से अचीव हो रहे होंगे। अब जब वो माइलस्टोन आपका 9 to 5 से नहीं अचीव हो रहा, तो अब उसको अचीव करने के लिए आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, अपना स्ट्रक्चर बनाना है, अपना रोड मैप बनाना है। अब वो रोड मैप बनेगा कैसे कि आपने सबसे पहले अपनी उस स्किल्स के हिसाब से आप देखें कि आप कोई बिज़नेस, कोई स्टार्टअप, कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा इनकम स्ट्रीम दे सकती है। इसके साथ साथ आपने अपने आप पैरामीटराइज भी अपने आप को करना है कि मैं ओबियसली 9 to 5 छोड़ नहीं सकता, या जो मैं जॉब कर रहा हूँ या जहाँ मैं क्यों कि मेरा किचन उससे चलता है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब साइड हसल्स बनानी होगी। उस साइड हसल से मैं अमाउंट जनरेट करूँगा, एंड देन जब मेरा वो सेटअप लेट्स ही चल जाता है तो फिर मैं फुल टाइम उसके ऊपर आकर पैसे बनाऊँगा। अभी इस स्ट्रक्चर को ना डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे मैंने ब्रेक डाउन किया। लेट्स सी फॉर एग्जांपल क्रिप्टो या इन्वेस्टमेंट्स में आने से पहले आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो ज़िंदगी के पिछले 10-12 साल या जो वट एवर जो भी जिस भी लेवल के ऊपर हैं आप अपने ऊपर नज़र दौड़ाएं कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स है, वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है
जिसको आप थोड़ा सा पॉलिश करके उससे रेवेन्यू स्ट्रीम कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो, आप अपनी कम्युनिकेशंस को डिफरेंट प्लेटफार्म्स के थ्रू बेच के आप अपना एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ा कर सकें। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आप ना स्ट्रेटेजिकली डिसीजन, यानी आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी है तो आप कोई अपना डिजिटल एसेट्स का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, फिर आप अपना एक हिसाब इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी ध्यान दौड़ाते हो कि यार मैं लेट्स सी 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं 50,000 इन्वेस्ट करूँ तो आने वाले फ्यूचर्स में मुझे जो मेरी डिज़ायर जो मेरा डिज़ायर गोल सेट है, जो हमने अभी पहले बात की थी, वो अचीव हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से फिर आप आते हो इनमें। अब इन चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करूँ तो 2 चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। एक तो आपकी है फिनेंशियल लिटरेसी, दूसरा है आपकी एक्टिव स्किल्स की, यानी सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। अब आप जो भी अपनी पैसिव इनकम स्ट्रीम है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपने उसको बढ़ाते जाना है, उस रेवेन्यू स्ट्रीम उसके साइड से देखना है कहाँ से आ सकता है। एक तो आपने उसमें अपग्रेड करना है, दूसरा आपने अपनी फिनेंशियल लिटरेसी यानी फिनेंशियल इकोसिस्टम को सीखना है, इन्वेस्टमेंट सीखनी है कि या स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो क्या होगा, बॉन्ड्स में करें तो क्या होगा, क्रिप्टो में करें तो क्या होगा, फॉरेक्स में करें तो क्या होगा। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों को सीखने का, तो अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है यार, मैं $100 से एक बंदा हायर कर लूँगा जो भी मेरे दिमाग में रिगार्डिंग इन मार्केट्स के, इन चीज़ों के जो चीज़ें हैं, मैं उससे वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाता रहूँगा। थोड़ी थोड़ी टेस्ट एंड ट्रायल से चीज़ें टेस्ट आउट कर लूँगा कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए बनी भी हैं या नहीं बनी हुई। तो इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होके आपको सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद इनको फिर इस हिसाब से अपने टाइम जोन्स, अपनी चीज़ों के हिसाब से आप सारी चीज़ों में आते हो। इसमें स्मार्ट एक चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कि आप लेट्स सी आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम अच्छा है, आप अच्छा किसी फ्रीलांसिंग से, जॉब से पैसा कमा रहे हैं, आप उसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके वहाँ से कोई बोनस कमा सकते हैं, वहाँ कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी कर सकते हैं, आप वो कर लें। वहाँ से थोड़े से पैसे बचाकर वही अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर लगा लें, कोई कोर्स ख़रीद लें, किसी बंदे को हायर कर लें, कोई इसी तरीके का कोई स्ट्रैटेजी लगाकर, कुछ भी वट एवर जो भी आपको मिनिमम अपने फिनेंशियल उसके अंदर कोई किसी मार्केट को, किसी जोन को, किसी बिजनेस को टेस्ट करने का मौका मिल जाए, आप उसको टेस्ट कर लें, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इन सारे अपने जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो अपनी लाइफ के प्री रिक्विजिट्स हैं, जो अपनी लाइफ का स्ट्रक्चर है, उसको डिज़ाइन करें। देन उसके बाद जहाँ पर आपको लगे कि आपका जो डिज़ायर गोल सेट है वो जिस मार्केट्स, जिस फिनेंशियल स्ट्रक्चर, जिस वे से अचीव हो रहा है, फिर उसके आगे रोड मैप्स बनाएं, फिर उसमें आगे आप स्ट्रेटजीज़ बनाएं, वो कैसे अचीव करेंगे, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को सुने, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताई प्री रिक्विजिट्स। बिफोर जंपिंग इनटू क्रिप्टो, आपने अपने आप को इन सारे पैरामीटर से गुजारने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आपने क्रिप्टो में आना है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो के रोड मैप के ऊपर तो कम्प्लीटली मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, लेकिन उससे जाने से पहले एक और चीज़ थोड़ी सी आपको गुजारिश कर दूँ। आप अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं, आप अपने 20s के अंदर बैठे हुए हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, या आप मतलब अभी आपका कैरियर स्टार्ट हो रहा है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आप बहुत अर्ली हैं मार्केट के अंदर। आप अपने ये चीज़ें डिसाइड कर लें, अपनी ये चीज़ें सेट कर लें, फिर उस हिसाब से आप उनको स्ट्रक्चराइज कर लें। देखें, आज किसी स्किल में जंप करने या सीखने से बेहतर है कि आज सुकून से एक दफ़ा बैठ के पाथ डिसाइड कर लो, स्ट्रक्चर बना लो, चीज़ें कर लो। उस मार्केट को हो सकता है 6 महीने बाद आप सीखना स्टार्ट कर दो, हो सकता है 6 महीने बाद जाकर आपको सीखने के बाद आपको पता चले कि यार वो तो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। तो इसलिए आप अपने पहले जब चीज़ें डिसाइड करते हो तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचता है। लेट्स सी आप 6 महीने क्रिप्टो में आपने सीखने में लगा दिए, उसके रोड मैप के ऊपर लगा दिए, लेकिन आपको 6 महीनों बाद पता चला कि यार मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, इतनी फिनेंशियल चीज़ रिस्क कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकूं। तो बजाय उसके कि आप बाद में जाकर वो चीज़ें करें, अपना टाइम वेस्ट करें, डे 1 से अपनी इन सारी चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करें और फिर उस हिसाब से आगे चलना स्टार्ट करें। आपको इसमें जो भी कन्फ्यूजन, डाउट्स है, आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल जितना मुझसे हो सकेगा, जितनी मेरी लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं